बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहब आज हुआ एक न्यू व्लॉग के साथ। मैं बना रही हूँ पकोड़े क्योंकि आज बना रही हूँ कड़ी और कड़ी तक बन चुकी है। मुझसे आपका आज क्या हुआ है, क्या निकले हैं पैसे? कहाँ से निकले हैं पैसे? चिप्स पे। चिप्स में से पैसे निकले हैं आज। मुझसे बहुत खुश है क्योंकि उनके लॉटरी में से पैसे निकल आए हैं। गर्मी पीक पे है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। से थैंक यू ममा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैंने रास्ते में शुरू कर रही हूँ और ये है कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है। तो बस खुद ही हम लोग कुछ छोटी मोटी सेलिब्रेशन करते हैं गाँव में। तो आज जो है वो सेलिब्रेशन के लिए जा रही है। पेट्रोल की टैंकी बिल्कुल कम है और मैं दुआ कर रही हूँ कि किसी पेट्रोल पंप तक जो है ना पहुँच जाऊँ मैं। मम्मा आप किस तरफ से जा रहे हो? देखो जहाँ से पापा की जगह, आज पापा की जगह वाली जगह से जाओगी। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले हम पेट्रोल डलवाएंगे और उसके बाद पहले हम लोग लेंगे केक और उसके बाद जाएंगे गाँव। और गाँव में भी बस निकलते निकलते देर हो गई। औरतें आजकल जाती हैं कपास पे, जिसकी वजह से वो लोग जो है उन्होंने भी मुझे टाइम देर का ही दिया हुआ था। तो मैं भी कुछ देर ही, मुझे भी घर में खाना वाना बनाते हुए थोड़ा सा ज़्यादा देर हो गई है। पहले हमें केक लेना है और उसके बाद जाकर वहाँ पर डेकोरेशन भी करनी है और जो है हमने केक भी लेना है। तो पहले हम डलवाते हैं पेट्रोल और उसके बाद जो है हम आएंगे वापस गाँव की तरफ। वापस बाद में जाते हैं ना, पहले हम पेट्रोल डलवाएंगे, केक लेंगे। पापा के पास बाबा ने डाल दिया। उनको पता ही नहीं होगा मैं कैसे आई हूँ। तो मम्मा ऐसे साथ आई हूँ। पापा फिर और अभी हम लोग जा रहे हैं मेहरान हाईवे से। जहाँ फातिमा जो है वो अपनी बातें वगैरह कर रही है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे था तो उसे भी शौक था कि हमने साथ जाना है। हम लोग बेकरी पे आए हुए केक लेने के लिए। तो पहले मैंने सोचा केक ले लेते हैं और गाड़ी वगैरह रिवर्स की है मैंने अभी फ़िलहाल। ये हमारे पास ये गांव है, वहाँ से जो है हम केक वगैरह परचेज़ करते हैं। बेकरी ये है, देखने में ये बेकरी लगती नहीं है बट ये बेकरी है। A few moments later. फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फंक्शन वगैरह करवाना था ताकि लेडीज़ को भी पता हो कि यहाँ पर क्या सेलिब्रेशन हो रही है और 14 अगस्त पे क्या हुआ था। क्योंकि यहाँ पर जो औरतें हैं वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हैं। पूरे गांव में मुझे कोई भी यहाँ पर पढ़ी लिखी औरत कभी भी नज़र नहीं आई है। और जब मैं इनसे 14 अगस्त का पूछ रही थी कि एक दिन क्या हुआ था तो भी इन्हें कुछ भी पता नहीं था, 0% भी नहीं आइडिया नहीं था। फिर गाँव के बच्चों को थोड़ा सा ग्रीन वगैरह कपड़े वगैरह पहनाकर जो थोड़ा सा इनको टैबलो वगैरह करवाया मैंने। सारी लेडीज़ को, औरतों को जो है वो ग्रीन फ्लैग दिए गए, पाकिस्तानी फ्लैग, ताकि वो जो है वो भी बिज़ी रहें और इन्जॉय करें फंक्शन को, छोटे मोटे फंक्शन को। गांव में इसी तरह के छोटे मोटे फंक्शन हम करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सोचा खुद मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाती हूँ क्योंकि साथ में जो मेरी बच्ची जाती है वो इतनी अच्छी वीडियो भी नहीं बना सकती, थोड़ा सीख रही है वो भी। पहले मैंने प्रोग्राम में स्टार्ट करने से पहले इनको थोड़ा सा मैंने 14 अगस्त के बारे में बताया कि 14 अगस्त क्या है और इस दिन क्या होता है। और उसके बाद जो है मैंने औरतों को फ्लैग्स वगैरह दी और थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह की और बच्चों को मैंने ग्रीन ड्रेस वगैरह पहनाए। तो देखें बच्चे कितने एक्साइटेड हैं और वो भी, कभी इन लोगों ने इस तरह का टैबलो वगैरह कभी भी कुछ नहीं किया, ना इस तरह के किसी फंक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये चीज़ गाँव वालों के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ही नई थी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 14 अगस्त का उनको ज़रा भी पता नहीं था कि क्या है और क्या हुआ था। क्योंकि इस गांव का जो लिटरेसी रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। दूसरी चीज़ कि इस गांव में कोई स्कूल वगैरह भी नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी बट औरतें फिर भी एक्साइटेड थी क्योंकि शादियों वगैरह के तो फंक्शन उन्होंने देखे हुए हैं बट ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल न्यू थी। तो लोगों की खुशी और बच्चों की खुशी देखकर ही हमें काफ़ी खुशी मिलती है क्योंकि ये गांव जो है वो काफ़ी बड़ा है और लोग भी जो है वो इस तरह के फंक्शन में बड़ा खुशी से पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं। हुमैरा को यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत गाइड कर रही थी कि बस आप बच्चों की जो है वो वीडियो सही से बनाना। तकरीबन सब लोग जो हैं वो आएँ और कुछ पिक्चर्स भी हमें चाहिए होती हैं क्योंकि NGO वगैरह को भेजनी होती हैं। तो बस
मैंने कहा कि कुछ पिक्चर्स वगैरह भी थोड़ी सी अच्छी वगैरह लीजिएगा। और इसके बाद बच्चे जो हैं इनके साथ मैंने कुछ ग्रुप पिक्चर्स वगैरह बनवाई और कुछ बच्चों के साथ बनवाई और कुछ मैंने जो है यहाँ की फ़ीमेल के साथ ग्रुप पिक्चर्स वगैरह निकलवाई और इनको कायदे आज़म की और 5 प्रोविंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह दी और साथ साथ मैं इनको बताती भी जा रही थी। और ये सारी कम्युनिटी सिंधी है तो इनको उर्दू भी कोई इतनी अच्छी नहीं आती है, तो फिर इनके साथ यह है कि सिंधी में ही इनको कम्युनिकेट करना पड़ता है और सिंधी में इनको बताना पड़ता है। देखिए औरतों की खुशी कि गांव की औरतें और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। और पाकिस्तान डे जो कि 14 अगस्त डे है, ये इनके लिए फ़र्स्ट टाइम और बिल्कुल न्यू था, तो सब औरतें जो है वो सब इंजॉय कर रही थी, बड़ी खुशी से जो है वो पिक्चर्स वगैरह बनवा रही थी। केक काटने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने के बाद जो है हम लोग निकल आए वापसी के लिए। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और ये सारा गांव का लुक है देखें। तो शहरों में तो ये होता है कि जैसे 14 अगस्त हो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेकोरेशन वगैरह होती है, पर गांव के लोग जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट जो है वो इतना ध्यान भी नहीं देती है गांव की तरफ। वो रोड ही बनवा दे तो बहुत बड़ा एहसान है, बट अभी जिस मैं गाँव में जाती हूँ तो यहाँ पर तो कोई रोड वगैरह भी खैर कोई ख़ास नहीं है। और अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो गाड़ियाँ वगैरह और वैसे लोग भी यहीं पर ही फंस जाते हैं, क्योंकि घर भी कच्चे हैं और जो रोड वगैरह हैं वो भी काफ़ी कच्चे हैं। और गर्मी मेरी भी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि गर्मी में इतने लोगों को समझाना और उनको साथ में डिसिप्लिन में बिठाना एक काफ़ी बड़ा मुश्किल टास्क होता है, जो औरतें जो हैं इतनी उनको समझ भी नहीं होती है। और स्पेशली जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम हो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मसले मसाइल होते हैं, जो कि मैं वीडियो वगैरह में भी नहीं दिखा सकती हूँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने कुछ लेडीज़ को उतारा, क्योंकि वो कुछ चल वगैरह नहीं सकती और उनके घर वगैरह जो है वो गांव में काफ़ी दूर है, मतलब रास्ते में है मेरे, तो फिर वो उनको मैं अपने साथ गाड़ी वगैरह में ही बिठा लेती हूँ। तो वो भी काफ़ी खुश हो जाती हैं कि चलो गाड़ी में बैठ के जो है वो रास्ते में जो है उनको भी थोड़ा सफ़र उनका जो है वो ईज़ी हो गया। उसके बाद जो है मैंने उनको उतारने के बाद मैं अपने घर की तरफ वापसी चल पड़ी। तो बस फ़िलहाल जो है मैं वापसी आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और फुल दोपहर थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, जो कि व्लॉग में तो आपको थोड़ा कम ही नज़र आता है। वापस आने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद जो है बच्चों के लिए जाकर दादू ने इनकी जो है वो केक मंगवाया, बच्चों ने केक कटिंग की और उसके बाद जो है हम लोग सखर के लिए निकल आए, क्योंकि सखर में रोड़ी में जो है मेरे बाबा हैं वो एक फ़ंक्शन अरेंज करवा रहे थे कुमैल हैदर शाह के अंडर सुपरविज़न जो है। तो फादर मेरे वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र थे, तो जो वहाँ पर फंक्शन होता है रेडी नेवी पार्क में, पहले जब हम छोटे थे तो अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, पर अब जो है वो बस थोड़ा सही होता है। एक दिन पहले हमें जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, वरना हम लोग वो जो सखर में फ़ंक्शन हुआ था तो मेरा इरादा था कि मैं वो वहाँ पर भी जो है वो थोड़ा शूट वगैरह करूँ और साथ में फायर वर्क भी जो है वो दिखाऊँ, बट कुछ घर के कामों और मजबूरियों की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो फ़िलहाल जो है हम लोग अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े थे और सफ़र जो है वो हमारा तकरीबन 1.5 घंटे में जो है हम लोग रोड़ी पहुँच जाते हैं अपने ठरी मीरवा से। ज़्यादा बीगो डाले के यहाँ पर लगता है शायद आज पिड़ी लगी हुई है भेड़ों की, इतनी भेड़ें। हम सखर इंटर हो चुके हैं और ये ब्रिज पता नहीं कब बनेगा, और चले खौफ सो के जल्दी बन जाए। जैसे ही रोड़ी में एंटर होते हैं सखर रोड़ी में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एसी कोचिस बसेस का सामना होगा और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डाइवो टर्मिनल, जो कि शायद गुजर चुका है। हस्बैंड चला तेज़ रहे हैं, जो मुझे देर से पता लग रहा है। फाइनली वी रीच्ड रोड़ी, जो हम घर पहुंच चुके थे, और बच्चे जो है स्पेशली मुस्तजाब फ़ातिमा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, क्योंकि उसकी दोस्त है सफ़ा फ़ातिमा। तो मुस्तजाब यहाँ पर आकर जो है वो रेडी हो गई सफ़ा के साथ, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है और मामू की बेटी भी है उसकी, और मेरे भाई की बेटी है। उसके बाद हम लोग निकल पड़े खाना वगैरह खाने के बाद फंक्शन के लिए। तो रोड़ी में ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा जाम थी, इसलिए हम लोगों ने ऑटो करवाया, क्योंकि कह रहे थे गाड़ी की पार्किंग की जगह वगैरह वहाँ पर हमें नहीं मिलेगी। पुलिस जिसको रास्ता खुलवाना चाहिए था तो उसने जो है वो सारी ट्रैफिक जाम करवा दी थी, गाड़ी अपनी फुल बीच में खड़ी करके, ताकि सिर्फ एक रास्ते से आप आएँ और जाएँ। हालांकि जो पुलिस के एम्प्लॉय वगैरह थे उनको ये था कि रास्ता वगैरह खुलवाना चाहिए था, पर यहाँ पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने एक रास्ते पे फुल अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी कि इस रास्ते को आप लोग जो यूज़ ना करें और सिर्फ एक ही रास्ते से आप जाएं भी और आएँ भी, जिसकी वजह से हमें सिर्फ नेवी पार्क तक पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लग गए।
फाइनली हम लोग अब नेवी पार्क रोड़ी में पहुंच चुके थे और अभी ये इंटर हो रहे थे, तो यहाँ पर कोई टिकट वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश था। जब यहाँ मैं पहुँची तो बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ थी वो खड़ी थी, जो लोग पीछे बैठे थे तो उनको ज़रा सही से नज़र भी नहीं आ रहा था। इसकी वजह से जो है मैंने यहाँ पर इंतज़ामिया का एक कार्ड मंगवाया और फिर मैं अपनी ड्यूटी पे शुरू हो गई और मैंने यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ थी उनको यहाँ पर बिठाया और जो यहाँ पर जेंट्स थे जो लेडीज़ के अंदर ही खड़े थे उनको कहा कि आप लोग बाहर जाएं। तो इस तरह जो है काफ़ी इंतज़ाम जो था काफ़ी बेहतर हो चुका था। बट पुलिस और नेवी का जैसे ये फंक्शन था तो इतना वो इंतज़ाम के हिसाब से यहाँ पर पुलिस वगैरह जो है वो काफ़ी कम थी और लोग भी जैसे कि सिक्योरिटी के लिए जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आए, जो कि ज़्यादा होने चाहिए थे क्योंकि आवाम के लिए इस तरह के फ़ंक्शन बहुत कम होते हैं और अगर आवाम आती है तो इस तरह के फ़ंक्शन जब देखने के लिए घरों से निकलते हैं तो उनको सिक्योरिटी और इंतज़ाम जो है वो अच्छा मिलना चाहिए। रश भी देखें काफ़ी ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे। सब लोग चाहते हैं कि इस तरह के फ़ंक्शन हम लोग एंजॉय करें और 14 अगस्त एक डे भी ऐसा है तो जाहिर सी बात है सबको खुशी होती है कि हम लोग भी जाएं बाहर देखें और इस तरह के फ़ंक्शन से जो पाकिस्तान है उनका आवाम का जोश और वलवला भी जो है वो जागता है अपने मुल्क के लिए। और यहाँ पर जो है वो कुछ स्कूल्स ने टैबलो वगैरह किए। नासिर शाह और कुमैल हैदर शाह जो हैं वो इस इंतज़ामिया मतलब वो थे, उन लोगों ने ये फ़ंक्शन वगैरह जो है वो अरेंज मतलब कहा था कि करवाना है, तो वो दोनों तो ख़ुद जो है वो नहीं आए क्योंकि कुमैल हैदर शाह जो है वो शायद आउट ऑफ सिटी थे और नासिर शाह जो है उनको शायद टाइम नहीं मिला। तो बस यहाँ पर जो है वो स्कूल्स वगैरह ने जो है वो काफ़ी टैबलों की तैयारियाँ वगैरह की गई थी और एक बच्ची जिसने काफ़ी अच्छी स्पीच की थी तो फिर उसको जो है इनाम दिया गया। बाकी कुछ सिंगर्स वगैरह आए हुए थे और कुछ एक दो लड़कियाँ भी सिंगर आई हुई थी। बहुत सारी क्लैपिंग में सनम सिद्धू के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। उसके बाद जो है कौमी तराना शुरू किया गया, जो कि इज़्ज़त एहतराम से खड़े होकर कौमी तराने को हम इज़्ज़त देते हैं, वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। जब हम लोग खड़े होकर कौमी तराने के रिस्पेक्ट के लिए जब हम खड़े होते हैं, कौमी तराना जो है वो यकजहती का पैगाम देता है और कौमी कुर्बानियों को याद दिलाता है। कौमी तराने के वक्त जो है खड़े होना सिर्फ एक रस्म ही नहीं बल्कि वतनी अजीज़ की एहतराम और कौमी यकजहती की अलामत भी है। तो इस वजह से हम सब भी जो है वो यहाँ पर अपने वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए जो है वो हम सब खड़े थे यहाँ पर। वॉइस ओवर भी मैं बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो है आपको पता है कॉपीराइट के कुछ इश्यूज़ वगैरह जो है वो आ जाते हैं और अगर बिल्कुल भी म्यूज़िक के बगैर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको फंक्शन की समझ नहीं आएगी कि फ़ंक्शन में क्या चल रहा है। हालांकि मैंने फ़ंक्शन की बस थोड़ी बहुत हाईलाइट ही इस व्लॉग में दी है। जो कौमी तराना होता है हम इसमें जो है जिन शोधा ने कुर्बानियाँ पेश की थी पाकिस्तान बनने के वक्त उनको हम जो है खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने वतन के लिए जद्दोजहद की। स्पेशल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। यहाँ पर स्टेज पे कुछ केक कटिंग सेरेमनी वगैरह हुई और जो लोगों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से पहले बिठा दिया था और शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं लोगों को थोड़ा सा बिठा रही थी, स्पेशली औरतों वगैरह को, तो वो उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई। तो अब यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी वगैरह हो रही थी और फंक्शन जो है तकरीबन नियर टू एंड था, मतलब ख़त्म होने वाला था। कुछ फैमिली जो है वो जा चुकी थी, रश काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं इस तरह के फंक्शन में एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर कुछ LCDs वगैरह भी लगाई गई थी जो लेडीज़ वगैरह जो है वो ईज़िली देख सकें, क्योंकि लेडीज़ का इंतज़ाम वगैरह जो होता है वो बिल्कुल साइड पर होता है ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। तो तकरीबन फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा खुद को शूट करी थी और कुछ लेडीज़ को कहा गया था कि आप लोग फ़िलहाल जो है वो बाहर ना जाएं क्योंकि बाहर जो है वर्ष बहुत ज़्यादा था। और कुछ लेडीज़ का मुझे ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, समझ नहीं आई कि वो लोग जो है बिल्कुल आगे मर्दों के अंदर जाकर जो है वो वीडियोस बनाने में बिज़ी थी, तो जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। हमें अपना जो है फ़ासला ख़ुद रखना होता है और इस तरह के फंक्शंस में हमें ख़ुद जो है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल रखना पड़ता है। तो बस हर जगह हर तरह के लोग आपको ज़रूर नज़र आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है जहाँ पर भी हम जाएँ तो वहाँ पर 100% डिसिप्लिन हमें नज़र आए। तो डिसिप्लिन बनाने वाले भी हम आवाम हैं और ये हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है कि जब भी हम कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर जाएं तो अपने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल रखें एज अ गुड सिटीज़न। तो जैसे कि लड़की वगैरह सिंगिंग वगैरह कर रही थी
तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं हमारे, स्पेशली रोड़ी में। इस रोड़ी के लोग नहीं थे यहाँ पर ज़्यादा, वैसे तकरीबन यहाँ पर ज़्यादा जो लोग आए हुए थे वो बहुत ज़्यादा गांव के आए हुए थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बदमज़गी पैदा कर दी थी यहाँ पर जब फंक्शन होने के ख़त्म होने के बाद। और ये जो मनाजिर है ये फ़ंक्शन ख़त्म होने के बाद के हैं। स्टेज पे जो है वो कुछ लोग इस तरह चढ़ गए थे कि बस वो जो लड़की आई हुई है हमने उसको मिलना है। जैसे कि आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त का वाक़या, तो बस लड़कियों को जब देखते हैं लोग तो ऐसे ही पागल हो जाते हैं कि शायद ये सिंगर नहीं है, तो ये बस उनकी जागीर है या कुछ भी। तो बस ये चीज़ अच्छी नहीं लगी गई। तो बस इसके बाद जो है वो फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गया था। तकरीबन लेडीज़ की तरफ जो है वो फिर भी कुछ सुकून था, बट जो यहाँ पर सिंगर वगैरह आ जाएं और इस तरह की जो भी कोई फंक्शन वगैरह हो तो बस लड़कियों वगैरह को देखकर थोड़े से पागल हो जाते हैं। बट फैमिलीज़ की तरफ जो है वो माहौल कुछ बेहतर। हम लोग भी रश कम होने का इंतज़ार कर रहे थे कि फिर हम लोग भी बाहर निकले। ये देखें बड़े बड़े व्लॉगर आए हुए हैं, फ़िक्रे नोवा और तेबी तेबी। अतारे मान आप भी आओ मेरे व्लॉग में, सामने खड़े हो उनके साथ। तो 3 बड़े बड़े व्लॉगर्स एक टेबल पे। हम लोग आज़ादी के ये जश्न देखने आए थे, लेकिन हालात देखे ज़रा, वो तोड़ के अंदर आ गए। सिर्फ एक सिंगर को देखने के लिए लोग वो भी कर चुके हैं। वो सिर्फ लड़की है ना, वो देखे ज़रा, उधर दिखाएं। यहाँ देखे हालात। लेडीज जो है वो भी मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप अपनी सीटों में बैठ जाएं और उसके बाद जब मेरे बाबा जो कि कंपेयरिंग कर रहे थे वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि लोग जो है वो डिसिप्लिन के साथ यहाँ से जाएं और जो है कुछ खड़े हैं वो सीटों पे बैठ जाएं। अब उधर देख लें ज़रा, ये हाल है हमारे पाकिस्तानी अवाम का, झंडे चोरी कर। ये देखे झंडे, और अभी हम आज़ादी मना रहे हैं जहाँ पे ये कुछ आज़ाद ही नहीं है। ये देखो हम आज़ादी मनाने आए हैं और झंडे जो है यहाँ पे देखे चोरी हो रहे हैं पुलिस के सामने। पुलिस वो देखे, पुलिस भी खड़ी है। तो आपको पता है पाकिस्तान में जो भी चोरियाँ होती है पुलिस का आधा आधा होता है, जो झंडों में भी पाकिस्तानी पुलिस ने आधा आधा किया है। ये देखें। और ये इधर लेडीज सेक्शन में आके बैठे इनको उठाने आए। वैसे लेडीज सेक्शन में है। अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें, किसी का कोई बच्चा जो है अगर पाकिस्तान के झंडे यहाँ पर इतने ज़्यादा लगे हुए थे और तकरीबन सारे जो है वो लोग उतार के ले गए हैं और चोरी हो गए हैं तकरीबन। तो ये है कि इतना बड़ा फंक्शन था। और बस पता नहीं, मैंने 14 अगस्त के फंक्शंस की काफ़ी वीडियो देखी थी जिसमें लोग केक वगैरह जो थे वो झोलियों वगैरह में डाल कर लेकर जा रहे थे। पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे इस तरह का डिसिप्लिन जो है वो हुआ और इस तरह भी यहाँ पर भी यही हुआ कि कुछ लोग जो थे तो उन्होंने जो है यहाँ पर झंडे वगैरह उतार लिए थे। झंडे उतार कर तो बस यहाँ पर सारा जो है ये प्रोग्राम हो रहा था। यहाँ पर बाहर आइसक्रीम वाले हैं और ये हमारा सक्खर का नेवी पार्क रोड़ी का। और बस यहाँ पर जो है हम लोग सेफली जो है वो बाहर आ चुके थे। हस्बैंड वगैरह साथ थे, साथ में कज़न वगैरह भी था और साथ में हमारी फैमिली वगैरह थी। तो बस इस वजह से हम लोग जो है बाहर से आ चुके थे और अब हम लोग सोच रहे थे कि ऑटो करवाएं और घर वापस जाएं, क्योंकि जैसे पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो है आज रश काफ़ी ज़्यादा था तो पार्किंग की कोई जगह नहीं मिलनी थी। इस वजह से हम लोग घरों से ऑटो वगैरह करवा कर आए थे। तो आज का व्लॉग जो है वो इतना ही। ये हमारे छत पे फ्लैग लगा हुआ था थोड़ा सा, मैंने सोचा इसको एंड में शूट करती हूँ और आपको एंड ऑफ द मैसेज देती हूँ कि 14 अगस्त पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ है वो इस वजह से आज़ाद किया गया ताकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, उसका ख्याल करें, उसको साफ़ सुथरा रखें, ना कि वहाँ पर बदमज़गी पैदा करें और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें। तो ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें और पाकिस्तान को भी जो है सदा आबाद रखें। और उसको जो है अल्लाह की तरफ से भी, अल्लाह से भी हम ये दुआ करते हैं कि हमारे पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। और लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।